Assalamu alaikum students and welcome back to our YouTube channel. You are watching M Ahmed Nazir channel. जी बेटे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले 2 टॉपिक्स हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम वो नहीं स्टडी करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम सुनते आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। किस बेस पर किया है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। और कितने ग्रुप्स बनाए? उनके 5 ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं हम उन्हें किंगडम कहते हैं। तो 5 बड़े बड़े किंगडम्स या 5 बड़े बड़े ग्रुप्स बना के उन्हें क्लासीफाई कर दिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ साइंटिस्ट का रोल है, यहाँ पर मैंने वो नेम लिख दी हैं। सबसे पहले है 1937 में ई चैटन ने, क्या नेम है? ई चैटन साइंटिस्ट का नेम है। इसने 2 टर्म्स दी थी, कौन कौन सी? एक प्रोकैरियोटिक, फिर ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे सी आएगा, ई यू सी ए आर आई ओ मीन्स ये जो स्पेल है यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स कहते हैं, ये बेसिकली किसने डिस्क्राइब किया था? ये ई चैटन ने किया था। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने जो एनिमल हमें बताया था, जो ऑर्गेनिज्म बताया था, वो बैक्टीरिया कहा था, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोटिक को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एनिमल्स और प्लांट्स की जो है एग्जाम्पल दी थी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, ये यूकैरियोट्स। तो ये 2 टर्म्स किसने दी थी? ई चैटन ने। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि किसने और कब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वर्ड यूज़ किया, तो ई चैटन आएगा इसके आंसर में। उसके बाद है कि रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में जो है रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसने क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किन 2 बातों पर ये 5 किंगडम जो है वो बेस करते हैं? हमने क्योंकि 2 किंगडम और 3 किंगडम नहीं पढ़ा, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है इस बात का कि बेसिकली उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी और इसमें जो है क्या चीज़ ऐड की गई है न्यू। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि बताना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमने इस किंगडम में रखा है, 5 किंगडम होंगे ना, जिस भी किंगडम की बात हो रही होगी उसमें वो ऑर्गेनिज्म या तो होगा प्रोकैरियोट या होगा यूकैरियोट। बिल्कुल ऐसे ही वो ऑर्गेनिज्म या तो होगा यूनिसेलुलर या फिर होगा मल्टीसेलुलर। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो हो सकता है प्रोकैरियोट, ठीक है, या हो सकता है यूकैरियोट, फिर दूसरा क्या है, या वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है यूनी या फिर मल्टी सेलुलर। तो ये बातें हम बताएंगे इन सब पॉइंट्स के अंदर, जो भी जिस भी किंगडम को हम स्टडी करेंगे। दूसरा हम बताएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है 2 तरह की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है 2 तरह की। एक होती है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। और जो हेट्रोट्रॉफ है, इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब हेट्रोट्रॉफ मजीद 2 तरह का होता है। एक होता है एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है एब्जॉर्ब करके अपनी फूड गैदर करना। और दूसरा होता है एब्जॉर्प्टिव होता है, और एक होता है इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मीन कि फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना। ठीक है, ये हम देखेंगे मज़ीद कि एब्जॉर्प्टिव कौन कौन से न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स, और इंजेस्टिव जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स
शो करते हैं। इन दोनों बातों की बेस पर जो है हमारे 5 के 5 किंगडम्स बेस करते हैं। उसके बाद क्या है कि एक और साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए थे, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। इनका नेम थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। 1988 में इन दोनों ने क्या किया था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि विटिकर ने बनाया था, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। उन मॉडिफिकेशंस के उसने किस चीज़ को मज़ीद कंसीडर किया था, जेनेटिक्स को और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक है, उसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 किंगडम में ही डिफ़ाइन किया था। जिन 5 किंगडम में, यहाँ पर आप देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना हमारे इसका नेम, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही जो है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को उसने रखा था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस बात में ही फ़र्क है कि उसने दो बातें मज़ीद ऐड कर दी थी। कौन सी, कि हम जेनेटिक्स की बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर भी जो है वो कर सकते हैं क्लासीफाई, और तीसरा उसने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो दो बातें हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने पढ़ लिया ना पहले भी। ये देखें, ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो यूनिसेलर है कि मल्टी सेलर है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये रह गया। यानी कि एक जो चीज़ उसने एक्स्ट्रा ऐड की थी मॉडिफाई करके, वो क्या था कि जेनेटिकल बेसिस की पर भी हम क्या कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या एक्चुअली। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा हमने कहा कि 5 ग्रुप्स होंगे बड़े बड़े। उन 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में कौन कौन सा है, सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद आता है किंगडम फंजाई, फिर आता है किंगडम प्लांटी कह लें पहले हम, और लास्ट में आता है किंगडम एनिमेलिया। तो बेटा जी आपने याद रखना है और इसके सीक्वेंस को, कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और फिर एनिमेलिया को। और इन 5 के 5 किंगडम्स में हमने क्या देखना है, जेनेटिकल बेसिस इतनी ज़्यादा इंक्लूड नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो भी किंगडम है, क्या वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, क्या वो यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, फिर हेटरोट्रॉफिक है तो एब्जॉर्प्टिव है या इंजेस्टिव। ये वाली बातें करने के बाद सिर्फ एक लास्ट में हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो एग्जांपल है। तो हमारे किंगडम्स जो हैं उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो स्टडी या एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट किंगडम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा जी, जो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा है। इसके अंदर मैंने जो आपको कहा कि जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो जो किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। मीन्स कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होंगे, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली या तो ये अकेले रहेंगे, लेकिन यानी कि इस पूरे किंगडम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है। वो कभी कभी क्या करते हैं, चेन्स बना लेते हैं। ये एक सेल है लेकिन क्या किया, चेन्स बना ली। और कभी कभी क्या करते हैं, वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं। अब कॉलोनीज़ में चेन नहीं होगी, कॉलोनीज़ में क्या है कि वो सर्कुलर फॉर्म में या फिर ग्रुपिंग की फॉर्म में कॉलोनीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पर कंसिस्ट करती है, या फिर चेन बना लेते हैं, और या फिर कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, क्या मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स कि बाकी जो है वो क्या है, मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो है हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इट मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लेकिन ये क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो इनका जो क्लोरोफिल है वो किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसके बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दो जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं
किसकी एग्जांपल्स हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की। फिर से देखते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब कि इनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ यूनिसेलर हैं, कुछ चेन की फॉर्म में, कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली हेटेरोट्रॉफ हैं, लेकिन उनमें से कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा की एग्जाम्पल्स में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है बेटा? मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। फंजाई के अंदर सारी फंजाई, प्लांटी के अंदर प्लांट्स और एल्गी और एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटा जो कि प्लांट लाइक है लेकिन प्लांट नहीं है, एनिमल लाइक है लेकिन एनिमल्स नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, उसके लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया, जिसे कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? इसके अंदर कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो थे वो सिर्फ मोनेरा थे, तो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, दो बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं कि एक उसका सेल कैसा है, एक सेल पर या ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करता है, दूसरा कि सेल की टाइप कौन सी है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर है। ओके, इसकी 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स हैं बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की। यानी कि एक है एल्गी जो कि प्लांट लाइक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्गी जो कि क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है, पौधे की तरह का ऑर्गेनिज्म है। और एक है प्रोटोजोआ जो कि एनिमल लाइक है, एनिमल की तरह का है लेकिन एनिमल है नहीं। और तीसरा है फंजाई लाइक और फंजाई नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। प्लांट लाइक है तो क्यों है और प्लांट लाइक नहीं है तो क्यों नहीं है, एनिमल लाइक है तो क्यों एनिमल लाइक है और एनिमल लाइक नहीं है तो कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ना होने की वजह से एनिमल लाइक नहीं है। तो एल्गी कैसे होते हैं बेटा? एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर है कुछ, ठीक है, कुछ जो है वो कैसे हो सकते हैं, कुछ होते हैं कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी बना के, हैं यूनिसेलर लेकिन एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिले और कॉलोनी बना दी। और जो तीसरा है वो क्या होता है कि ये सिंपल मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलर मीन्स मल्टी सेलर, सिंपल मल्टी सेलर होने का क्या मतलब है ये हम देखते हैं अभी। उसके बाद है कि ये प्लांट से रिजेंबल किस बात पे करते हैं। मैंने कहा ना कि ये प्लांट लाइक है, तो प्लांट से किस बात की बेस पर ये रिजेंबल करते हैं, तो वो ये पॉइंट है कि क्लोरोफिल होने की वजह से, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनके जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंपल मल्टीसेलर होने का मतलब ये है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो है वेल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनके अंदर एग बनता है, फिर स्पर्म बनता है और फिर पॉलिनेशन के प्रोसेस के ज़रिए से रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस जो हैं कुछ हद तक आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। बाकी डिटेल स्टडी इसकी आप 10th क्लास में भी देखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो एल्गी के अंदर इतना ही पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? कुछ एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोटोजोआ कहलाते हैं, और कुछ फंजाई लाइक जो है उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो उन्हें फंजाई लाइक ही कहते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, किन किन साइंटिस्ट ने किस तरह की कंट्रीब्यूशन की है, उसके बारे में क्या क्या डिस्कवरीज करके। पहले जो है 2 किंगडम्स हमने देखे हैं आज, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा देखे हैं। आपने इनमें क्या क्या बातें बतानी है? सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, फिर आपने बताना है कि ये यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स दे के हमने जो है हमारा ये जो टॉपिक होता है, एक किंगडम होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नेक्स्ट जो हैं किंगडम्स उन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।